धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा। अमित शाह एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत जिन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। पार्टी का चाणक्य इन्हें यूं ही नहीं कहा जाता। बिना पॉलिटिक्स बैकग्राउंड के महज 14 साल की उम्र में देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, 17 साल की उम्र में पहली बार नरेंद्र मोदी से मिले, 22 साल की उम्र में भाजपा में शामिल हुए, 35 साल की उम्र में मंत्री बने और 50 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद तक पहुंचे और आज 57 की उम्र में देश के गृह मंत्री हैं। पावर के मामले में देखिए आज पार्टी में, सरकार में मोदी के बाद अगर किसी को देखा जाता है तो वो चेहरा कोई और नहीं अमित शाह का है, जो बड़े बड़े नेताओं का टिकट काटने की भी पावर रखते हैं, सख्त से सख्त फैसले लेने की भी ताकत रखते हैं। देखने में एक सख्त लीडर वाली छवि है, लेकिन अपने प्रबंधन कौशल और जमीनी जुड़ाव की वजह से आज भी कार्यकर्ताओं की पहली पसंद है। राजनीति के इस मजे हुए खिलाड़ी के विचारों में चाणक्य की भी छाप दिखती है, सावरकर का भी गहरा प्रभाव नजर आता है। हालांकि गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन्म इनकी सांसों में बसता है, तभी तो जब अपनी नन्ही पोती को गोद में उठाते हैं तो यही भजन गुनगुनाते हैं। एक भी चुनाव नहीं हारने वाले अमित शाह के कंधों पर देखिए आज जिम्मेदारी है देश को आगे बढ़ाने की, जिम्मेदारी है देश के दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने की, जिम्मेदारी है विश्व के सामने एक नए भारत की छवि गढ़ने की। और इन जिम्मेदारियों को, दायित्वों को पूरा करने की ताकत गृह मंत्री अमित शाह को कहीं से मिलती है तो वो है कुदरत के गोद में बसा परशुराम कुंड। हम उसी कुंड की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र बीते दिनों खुद अमित शाह ने अपने ट्विटर हैंडल पर किया। अरुणाचल दौरे पर रहे अमित शाह ने ट्वीट कर एक ऐसे दिव्य कुंड का जिक्र किया जिसकी प्रसिद्धि दुनिया भर में फैली है और साथ ही वीडियो भी शेयर किया। आज अपने प्रवास पर एक बहुत विशिष्ट स्थान परशुराम कुंड जाने का सौभाग्य मिला। अरुणाचल के लोहित में प्रकृति की गोद में स्थित ये दिव्य कुंड बहुत ही दर्शनीय स्थल है, जहां आकर अत्यंत सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसी कुंड में भगवान परशुराम जी ने मातृवध पाप से मुक्ति के लिए स्नान किया था। तो अरुणाचल के लोहित में मौजूद परशुराम कुंड, जो दुनिया के पालनहार भगवान विष्णु के अवतार परशुराम को समर्पित है। ये तो देखिए देश भर में आपको कई ऐसे तीर्थ स्थल मिल जाएंगे जिसका संबंध भगवान परशुराम से निकल जाएगा, लेकिन लोहित का ये दिव्य कुंड एक ऐसी पवित्र स्थल है जहाँ आकर ही परशुराम को मातृ हत्या के पाप से मुक्ति मिल पाई थी। और इसी कुंड से जुड़ी मान्यता और कथा ये कहती है, मान्यता है कि जिस फरसे से परशुराम ने अपनी माता की हत्या की थी वो फरसा उनके हाथ से चिपक गया था। तब उनके पिता ने कहा कि तुम इसी अवस्था में अलग अलग नदियों में जाकर स्नान करो, जहां तुम्हें अपनी माता की हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी, वहीं ये फरसा हाथ से अलग हो जाएगा। पिता की आज्ञा अनुसार उस फरसे के लिए परशुराम ने संपूर्ण भारत के देवस्थानों का भ्रमण किया, पर कहीं भी उस फरसे से मुक्ति नहीं मिली। पर जब परशुराम जी ने आकर लोहित स्थित इस कुंड में स्नान किया तो वो फरसा हाथ से अलग होकर इसी कुंड में गिर गया। इस प्रकार भगवान परशुराम अपनी माता की हत्या के पाप से मुक्त हुए और इस कुंड का नाम परशुराम कुंड पड़ा। सदियों पुरानी इन्हीं मान्यताओं की वजह से आज पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, कुंड में डुबकी लगाते हैं, ताकि जाने अनजाने में किए गए पापों से वो भी मुक्ति पा सकें। आलम यह है कि मकर संक्रांति के मौके पर खास तौर पे यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती है। सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि नेपाल और भूटान से भी लोग इसी कुंड के दर्शनों के लिए अरुणाचल प्रदेश आते हैं। तो इस कुंड में स्नान करते ही जहाँ देखिए भगवान परशुराम को मातृवध के पाप से मुक्ति मिली थी और आज इसी कुंड के स्नान से देश के गृह मंत्री अमित शाह एक अत्यंत सकारात्मक ऊर्जा उन्हें मिलती है। मित्रों, मैं पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट का दौरा पार्टी का अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, तब मैंने किया था। तब भी नॉर्थ ईस्ट को काफी अच्छे से जानने का प्रयास किया और जब गृह मंत्री बना तो नॉर्थ ईस्ट मेरे डिपार्टमेंट के अंदर ही आ गया। अनेक प्रकार के अलग अलग समस्याएं जो खड़ी करके, कोई समस्या ही नहीं थी, मगर खड़ी की गई समस्याओं को शयन तरीके से धीरे धीरे नरेंद्र मोदी सरकार ने धैर्य पूर्वक एक एक कर इसका समाधान ढूंढने का काम किया। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 8 साल के अंदर 9000 से ज्यादा युवा जो रास्ता भटक गए थे, हाथ में हथियार लेकर अपने ही देश के सामने युद्ध का ऐलान किए हुए थे, हथियार डालकर आज मुख्य धारा में सम्मिलित होकर भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मणिपुर
बंद और ब्लॉकेड के कारण 365 में से 200 दिन गतिविधियां बंद रहती थी, वहां पर आज 5 साल हमारी सरकार को हो गए, छठा साल चल रहा है। 6 साल में ना एक भी बंद हुआ है, ना ब्लॉकेड हुआ है। बोडोलैंड की समस्या को इतने सालों के बाद सरलता से सुलझाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। त्रिपुरा के हथियारी ग्रुपों को हथियार डलवाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ब्रू शरणार्थियों की समस्या को स्थायी समाधान देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। कार्बी जिलों का शांतिपूर्ण समाधान अभी अभी गृह मंत्रालय में मेरी उपस्थिति में इसका समाधान ढूंढ लिया गया। सालों से मेघालय और अरुणाचल की, अब मेघालय और असम की सीमाओं के बीच में जो समस्या थी, उसका भी 60% से ज्यादा डिस्प्यूट एरिया को आज शांति के साथ सुलझा दिया गया। और मुझे आशा है अरुणाचल और असम की सीमाओं की समस्या भी 2023 के पहले इसका भी हमेशा के लिए हम समाधान ढूंढेंगे। पूरे उत्तर पूर्व को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को विवादों से मुक्त बनाने का काम देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो आज यहां पर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का एमओयू आगे बढ़ा है। मोदी जी ने 2 बड़ी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आगे बढ़ाई जो रक्षा क्षेत्र के साथ जुड़ी थी। एक राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और एक राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी रक्षा के क्षेत्र में जो तकनीक है, वो तकनीक से लैस टेक्नोक्रेट खड़ा करने की यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इसके साथ साथ हमारे अर्धसैनिक बल और सैनिक बल दोनों को एक ट्रेन मैन पावर, एक ट्रेन युवा अपने आप वहां से पढ़ लिख कर एक सेना और हमारे अर्धसैनिक बल की नींव, रीढ़ की हड्डी बने, ऐसा मैन पावर देने की यूनिवर्सिटी है।